अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और अल्लाह ताला जो है आपको मौके दे कि आप तरक्की के मराहल तय करें। तो आज जो बात करनी है वो है बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि जो जब तक सिविल 3D मार्च से वजूद में नहीं आई थी तो उसके पहले जो है एक लैंड डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर होता था जिसमें ये सारे काम किए जाते थे। तो फिर ऑटोडेस्क ने क्या किया कि लैंड डेस्कटॉप को डिसकंटिन्यू किया, उसे कंटिन्यू नहीं कर सके और उसके बाद जो है उन्होंने एक नया टूल जो है सिविल 3D का जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, सिविल 3D। अब होता यह है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है लैंड डेस्कटॉप का, तो लैंड डेस्कटॉप के अंदर कोई ऐसा मेथड या ऐसा तरीका नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर सकें या फिर डायनामिकली लिंक कायम कर सकें सिविल 3D के अंदर। ठीक है, सिर्फ ये आप कर सकते हैं कि सिविल 3D में जाके जो लैंड डेस्कटॉप का आपका जो डाटा होगा वो इंपोर्ट कर सकते हैं, या ये समझ लें कि वो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है। जो आप डाटा होता है लैंड डेस्कटॉप वो माइग्रेट कर रहे होते हैं सिविल 3D के अंदर, तो माइग्रेशन हो रही होती है। तो जब माइग्रेशन हो रही होती है या जब कोई भी डाटा इंपोर्ट हो रहा होता है तो ऐसा उसके साथ कोई भी डायनामिकली लिंक कोई भी कायम नहीं होता पीछे के। अगर लैंड डेस्कटॉप में कुछ चीज़ चेंज हो गई तो आपकी सिविल 3D में भी चेंज हो जाएगी, तो इस तरह कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, वो सिर्फ जो है जब लिंक करते हैं आप डाटा को, ठीक है, और वो ऑटोकैड की सिविल 3D के अपने फंक्शनलिटीज़ हैं उसके अंदर ही वो मौजूद हैं। ठीक है, तो सिर्फ जो है आप डाटा माइग्रेट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं लैंड डेस्कटॉप से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे लैंड डेस्कटॉप में मैं चला गया, इसको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करूँगा सी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे न्यू क्लिक करना है। न्यू क्लिक करने के बाद ना आपने जो है मीट्रिक वाली जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करनी है। वो डिपेंड करता है अपने पास ना कौन सी यूनिट से आप किस यूनिट से। वो देखें वो ट्रैक्टी के अंदर जो है मैंने फर्स्ट करी ये वाली ट्रैक्टी थी। ठीक है, और ये वाली जो ट्रैक्टी है ये फर्स्ट करे मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाके मेरे पास ये डाटा तकरीबन यहाँ पड़ा हुआ है। जहाँ भी आपके पास जो भी है आपके पास जहाँ पड़ा होगा तो आप वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और मेरे पास जहाँ जो पड़ा हुआ है मैं वो वाली जो है एरिया वो ये जो डायरेक्टरी है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और जो है मैंने फोल्डर वो वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फोल्डर सिलेक्ट करके ठीक है, और मैंने जो है यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना सारा जो है अलाइनमेंट्स भी आ गई। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास ना हाईलाइट हो जाती हैं। यहाँ पे आपके पास ना कौन कौन सा डाटा उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और जैसे वो चीज़ें सारी हाईलाइट हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें। डाटा ज़ाहिर है डाटा पुराना होता है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर भी पुराना है तो उसको रीड करने में सिविल 3D जो है ना थोड़ा सा टाइम ले लेती है। ठीक है, तो जैसे सिविल 3D ने ये सारा डाटा रीड कर लिया। ठीक है, रीड करने के बाद जो है आपके पास ना इसके अंदर ये जो बॉक्स है आपके अंदर, इसके अंदर आपके पास ना सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है आप ये देखें हाईलाइट हो गया। ठीक है, आप देखें अब जो है थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब उसमें हेल्ड हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन यह है कि वो निकल आता है बाहर। ठीक है, उसके बाद मुझे फर्स्ट करें अलाइनमेंट नहीं चाहिए तो मैं अलाइनमेंट को ख़त्म कर देता हूँ। मुझे फर्स्ट करें एग्जिस्टिंग क्रिएट सिर्फ चाहिए तो एग्जिस्टिंग क्रिएट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करूँगा तो मुझे बताएगा कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आई और सरफेस माइग्रेशन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद जूम एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ना सरफेस जो है सिविल 3D के अंदर सरफेस जो लैंड डेस्कटॉप का सरफेस था वो सिविल 3D के अंदर आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो आप आराम से जो इसके अंदर जो है मज़ीद जितना भी काम है उसके अंदर आप आराम से रह के कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ज़ाहिर है जो लैंड डेस्कटॉप में जो लेबल थे बहुत सारा डाटा था वो एज सच जो है सिविल 3D के अंदर जो है जो नई लेटेस्ट वर्जन्स होती हैं, जैसे मैं 2023 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो उसी तरह से सारी चीज़ें जो माइग्रेट हो जाएँ सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएँ। तो हो सकता है आपको जाके इसके अंदर जो है लेबल भी दोबारा करना पड़े, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है जो है उसने जो सरफेस है वो आपका इंपोर्ट कर दिया है। तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है आपको दोबारा जो है रीवर्क करना पड़ता है कुछ चीज़ों पे। ठीक है ना, इस तरह से करके जो आप अपना काम जो है ना जो आपने लैंड डेस्कटॉप में किया वो कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना आप जो है अलाइनमेंट भी है इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपने लैंड डेस्कटॉप होके आ जाएगी, ये देखें यहाँ पे अब हाईलाइट होके आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी अलाइनमेंट्स है ना आपके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करें हम सर्विसेज को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अलाइनमेंट्स को भी हम ऑफ कर देते हैं और अलाइनमेंट्स में जाके फर्स्ट करें हम स्ट्रीट ए जो हमें स्ट्रीट बी चाहिए। ठीक है, इसका डाटा इसकी अलाइनमेंट चाहिए तो इसको हम जब अप्लाई करेंगे ओके करेंगे तो इसको जो है ये भी इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, ये देखें ये भी इंपोर्ट हो गया है। हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन कंप्लीटेड
तो बता रहा है कि आपकी माइग्रेशन ऑफ प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके कर दें। ठीक है, ओके कर देंगे तो आपके पास जो है वो भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाए। देखें आपके पास ना आपकी जो है अलाइनमेंट भी आपके पास आ गई है। इस तरह से आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। आपके पार्सल आ रहे हैं, पार्सल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पाइप नेटवर्क है तो पाइप नेटवर्क को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे इंपोर्ट हो। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको चीज़ों पे रीवर्क करना पड़े और उस तरह से जाके थोड़ा सा जो है टाइम आपको और लगाना पड़े। लेकिन जो है मैक्सिमम जो है 90% 95% जो आपकी चीज़ें जो होती हैं वो माइग्रेट होके इंपोर्ट होके आपके पास आ जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना आपके पास जो है जो प्रोफाइल्स भी आ रही होती हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोफाइल चाहिए, देखें प्रोफाइल भी आपके पास आ रही हैं। ठीक है, और आपने प्रोफाइल दिखाने हैं तो प्रोफाइल भी आप जो है उनको भी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्सल भी आपके पास आए हैं, पाइपलाइन भी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, आपके पास तो आप ओके करते हैं तो आपको वो जो प्रोफाइल वगैरह वो भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोफाइल का डाटा भी आपके पास जो है आप मौजूद होगा। ठीक है, अगर आप फर्ज करें जो है अलाइनमेंट में चले जाएं। ठीक है, और अलाइनमेंट में जाके यहाँ प्रोफाइल में चले जाएं, नीचे नीचे यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं। कहाँ पे प्रोफाइल्स हैं, तो यहाँ पे देखें जो ना आपके पास जो है देखें दोनों प्रोफाइल भी आपके पास जो है ना वो भी आपके पास इंपोर्ट होके वो भी आ गए हुए हैं। ठीक है, तो अपने प्रोफाइल जो है आपके पास वो भी इंपोर्ट होके आ जाते हैं। चले जो है आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि लैंड डेस्कटॉप से कैसे जो है डाटा वो माइग्रेट होता है सिविल 3D के अंदर। ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी अगर पुरानी फाइल आ जाती है लैंड डेस्कटॉप की तो आप आसानी से इस ऑप्शन के जरिए से इस तरह से आप जो है उस डाटे को जो ना इंपोर्ट कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होती है और इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दूसरों तक भी जो है मैसेज ये पहुँच सके। ठीक है, तो बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।